ये जो म्यूकस चिपक जाती है, अटैच्ड हो जाती है, तो वो स्लिपरी मूवमेंट आसानी से करके वो बॉडी कैविटी में पहुंचते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंजेक्शन ऑफ हाइड्रा। इंजेक्शन हो जाए तो आफ्टर द इंजेक्शन द डाइजेशन ऑफ फूड इज स्टार्ट। आपने पीछे क्या पढ़ा था कि हाइड्रा जो डाइजेशन करता है, तो हाइड्रा के अंदर डाइजेशन दो तरीके की होती है। हाइड्रा डाइजेशन इनकम्प्लीट करता है। अगर हम कहते हैं दो तरीके की होती है, तो एक्स्ट्रा भी होती है, इंट्रा भी होती है। और हमने कहा था कि इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम सेक लाइक होगा तो इनकम्प्लीट होती है। देखो बाबा, अगर मैं कहूँगा कि डाइजेशन ऑफ फूड द म्यूकस ग्लैंड सेल्स ऑफ हाइपोस्टोम माउथ, पीछे आपने पढ़ा हाइपोस्टोम जो माउथ होता है उसके ऊपर क्या होता है, म्यूकस ग्लैंड होते हैं। वो क्या करते हैं, कवर द इनगल्फ फूड, जो फूड पकड़ा, जो प्रे उन्होंने पकड़ा, उसको म्यूकस के जरिए इनगल्फ किया जाता है। फिर क्या होता है, देन द एंजाइमेटिक ग्लैंड सेल प्रोड्यूस प्रोटोलाइटिक एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन। यानी एंजाइमेटिक सेल जो इपीथेलियल सेल्स होते हैं, इपीथेलो मस्कुलर सेल्स जो होते हैं हाइड्रा के, जो एंडोडर्मल सेल्स होते हैं उनों के अंदर, यानी एंडोडर्मल सेल्स हाइड्रा डिप्लोब्लास्टिक था, एक्टोडर्मल एंडोडर्मल। एंडोडर्मल सेल्स में दो होते हैं, एक होते हैं ऐसे जिन्हों के पास सलाहियत होती है कि वो प्रोटोलाइटिक एंजाइम को सीक्रेट करे, ट्रिप्सिन को सीक्रेट करे। वो क्या करती है, वो जो पार्टली डाइजेस्ट द प्रोटीन इनटू द पॉलीपेप्टाइड in an alkaline medium in the intron means GVC गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, उसके अंदर अल्कलाइन में तब्दील करते हैं। दिस डाइजेशन इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेल्यूलर। अब क्यों कहेंगे एक्स्ट्रा, आउटसाइड सेल्यूलर, सेल के बाहर। सेल के बाहर हो रही है तो कहाँ पर होती है, इंट्रॉन में। इंट्रॉन क्या है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। तो अगर फूड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में डाइजेस्ट हो तो इसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर कहोगे। करेंगे कौन, वो सेल जो म्यूकस को सीक्रेट करते हो, वो ट्रिप्सिन को सीक्रेट करते हो, एंजाइम को सीक्रेट करते हो। एंजाइम सीक्रेट होकर एंट्रॉन में आए और वहाँ पर अगर प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाए तो इसको कहोगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइबर। सम एंडोडर्मल सेल्स, एंडोडर्म के कुछ सेल होते हैं जिन्हों को फ्लैजिलेटेड सेल कहेंगे। यानी एंडोडर्म के दो सेल हैं, एक है प्रोटीन एंजाइम को सीक्रेट करने वाले और दूसरे जो फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं। अगर एंजाइम प्रोटीन सीक्रेट करे तो एंट्रॉन के अंदर तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर, फ्लैजिलेटेड सेल्स के अंदर होता है। तो यहाँ पर देखो, सम एंडोडर्मल सेल्स फ्लैजिलेटेड सेल्स फॉर्म द सीटोपोडिया एंड engulf the smaller partly digested particle into the food vehicle। तो ये फ्लैजिलेटेड सेल्स जो हैं ये पार्टली डाइजेस्टेड फूड को सेल के अंदर एंटर करते हैं, कौन से फॉर्म में, फूड वेहिकल में। तो फेगोसाइटिक फंक्शन हो गया, वही फंक्शन हो गया जो तो एमोबा ने किया था, यानी डायरेक्ट फीडिंग करते हैं। तो अगर सेल के अंदर फूड वेहिकल बने और डाइजेशन करे तो हाइड्रा के कौन से सेल, फ्लैजिलेटेड सेल। तो एमसीक्यू में क्वेश्चन कभी कभी आता है कि हाइड्रा के कौन सी जगह पर इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है, तो फ्लैजिलेटेड सेल। और हाइड्रा के कौन सी जगह पर एक्स्ट्रा सेलुलर होती है, तो एंट्रॉन बोलो या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलो। यानी ये एक ही हाइड्रा है, ये मल्टी सेलुलर है, मगर इसके अंदर दोनों डाइजेशन हो रही है। एक होती है एक्स्ट्रा एंट्रॉन के अंदर, जीवीसी के अंदर, और दूसरी होती है इंट्रा फ्लैजिलेटेड सेल्स के अंदर। तो इसी तरीके से फूड वेहिकल में आ गया। अब क्या कहें, द कंटेंट ऑफ फूड वेहिकल आर फर्स्ट एसिडिक, पहले एमोबा में भी ऐसे ही था, एसिडिक होता है। फिर देन दे बिकम अल्कलाइन, क्योंकि एंजाइम आती है, लाइसोजाइम एंजाइम, फिर प्रोटीएज, लिपेज, ये सारी इसको डाइजेस्ट करेंगे। द रिमेनिंग डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन द वेहिकल, बाकी जो डाइजेशन होती है वो वेहिकल के अंदर होती है, फूड वेहिकल में होती है। एंड इट इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इसको आप कहोगे। यानी फ्लैजिलेटेड सेल्स में इंट्रासेल्युलर होती है। दस हाइड्रा कंबाइन द इंट्रासेल्युलर डाइजेशन ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ की तरह इंट्रासेल्युलर करती है। एंड द एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन वाला हायर एनिमल, बड़े बड़े एनिमल की तरह एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन भी करेगी। तो दोनों डाइजेशन होती है, इस तरह होती है इनों के अंदर डाइजेशन। देखो बाबा, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर एक पिक की नोकी, हाइड्रा की ये पिक है, इस पिक के अंदर आपको डाइजेशन नजर आएगी। ये हाइड्रा है, ये टेंटेकल है, ये माउथ है, ये जीवीसी जिसको आप कहोगे एंट्रॉन है। देखो बाबा, ये इसकी क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस स्ट्रक्चर है हाइड्रा की, जिसमें नंबर 1 है डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज फ्रॉम द ग्लैंड सेल। ग्लैंडुलर सेल्स जो होते हैं वो ये होते हैं,
ये क्या सीक्रेट करते हैं? एंजाइम को। कौन सी एंजाइम की? कौन सी? ट्रिप्सिन। और ये कहाँ से आती है? ग्लैंडुलर सेल से। तो ग्लैंडुलर सेल से ट्रिप्सिन सीक्रेट होकर एंट्रॉन के अंदर, जीवीसी के अंदर फूड को डाइजेशन करे तो कौन सी होगी? एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। और जब पॉलीपेप्टाइड डाइजेशन हो जाएगी, प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड बनेंगे, तो ये पार्टली डाइजेस्टेड फूड होता है। तो देखो दूसरे नंबर पर क्या होगा? फूड पार्टिकल इनगल्फ। तो ये सेल जो है एंडोडर्मल सेल्स के अंदर, ये भी एंडोडर्मल सेल, ये भी एंडोडर्मल, मगर ये एंजाइम को सीक्रेट, ये डाइजेस्टेड फूड को, पार्टली डाइजेस्टेड फूड को डायरेक्ट टेकिंग कर रहे हैं, जबकि ये सेल फ्लैजिलेटेड है, तो इसको कहेंगे ये फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं, तो उसको इनगल्फ करते हैं, फेगोसाइटिक फंक्शन करते हैं। और फेगोसाइटिक फंक्शन करने के बाद चौथे नंबर पे क्या है? फूड पार्टिकल डाइजेस्टेड इन फूड वेक्यूल। जो फूड वेक्यूल में डाइजेशन है वो इंट्रा, और जो एंट्रॉन के अंदर होती है एक्स्ट्रा। इस तरह फूड की डाइजेशन कंप्लीट होती है। तो हाइड्रा के अंदर डाइजेशन ऐसी होती है। अगर डाइजेशन कंप्लीट हो तो फिर एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन में हम क्या पढ़ते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड सम एंडोडर्मल सेल्स आफ्टर टेकिंग इन फूड इनटू द फूड वेक्यूल। जो फूड वेक्यूल में एंडोडर्मल सेल्स में से जो फूड वेक्यूल ने फूड उठाया, अभी क्या करेगा? सेपरेट फ्रॉम द बॉडी वॉल। क्योंकि एब्जॉर्प्शन में आपने पढ़ा कि बॉडी कैविटी में से, डाइजेस्टिव कैविटी में से बॉडी कैविटी में जाना, एक मेम्ब्रेन से निकलकर दूसरी मेम्ब्रेन में जाना, और ये क्या करते हैं? एंड वॉन्डरिंग अबाउट इन द एंट्रॉन, और एंट्रॉन के अंदर घुमाते रहते हैं, जीवीसी के अंदर घुमाते रहते हैं टू द पार्ट्स, उन पार्ट्स की जगह पर वेयर द डाइजेस्टेड फूड इज नीडेड, जहाँ पर डाइजेस्टेड फूड की ज़रूरत होती है। तो हम कहेंगे कि दूसरे वर्ड में हम ये कहेंगे कि ये जो फूड वेक्यूल है ये फूड को सर्कुलेट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, और ट्रांसपोर्ट करने के बाद जहाँ पर डाइजेस्टेड फूड की जिस पार्ट को ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो वहाँ तक पहुँचाना मीन्स डाइजेशन करना। और जब एब्जॉर्प्शन हो तो दोबारा से एब्जॉर्प्शन के एंड के बाद क्या होती है? असिमिलेशन। तो डाइजेस्टेड फूड इज असिमिलेटेड टू द एंडोडर्मल सेल, वही उठाएंगे, एंड ट्रांसफर टू द एक्टोडर्मल, बाहर वाले सेलों को बताएंगे, क्योंकि बॉडी बनी हुई 2000 लेयर की होती है, आर इनटू द एंट्रॉन फ्रॉम वेयर इट इज डिस्ट्रीब्यूट टू द ऑल पार्ट। एंट्रॉन उठाता है सेलों में से, और एंट्रॉन फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है सारे पार्ट के अंदर। दस द एंट्रॉन कैविटी सर्विस द डबल फंक्शन ऑफ, यानी जीवीसी का फंक्शन डबल, एंट्रॉन का फंक्शन डबल होता है। और वो डबल कौन सा? एक यहाँ पर डाइजेशन हो रही है एक्स्ट्रा सेल्यूलर, और जो डाइजेस्टेड फूड जो एंट्रॉन ने फूड वेक्यूल से रिसीव किया उसको वॉन्डरिंग करवाता है, यानी सर्कुलेट करवाता है। तो सर्कुलेशन भी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंट्रॉन? ड्यूअल फंक्शन करती है, डबल, डाइजेशन भी करवाई और सर्कुलेशन। हाइड्रा कैन डाइजेस्ट प्रोटीन, ये मैंने पहले बताया था कि हाइड्रा के अंदर डाइजेशन इनकम्प्लीट होती है। क्यों? क्योंकि हाइड्रा प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है, फैट को डाइजेस्ट करती है, सम कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करती है, बट इट डज नॉट डाइजेस्ट स्टार्च। और जीवीसी के अंदर जो फूड की डाइजेशन होती है हाइड्रा के अंदर वो 4 घंटे में होती है, मगर वो 4 घंटे में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट होती है, मगर स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं करती। जब स्टार्च डाइजेस्ट ना हो तो इनकम्प्लीट, एंड इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डाइजेशन। सम डाइजेस्टेड फूड फॉर्म्स ऑयल ग्लोब्यूल्स व्हिच आर स्टोर्ड इन द एक्टोडर्म। ऑयल के ग्लोब्यूल्स होते हैं जो एक्टोडर्म के अंदर उसको स्टोर करने की सलाहियत होती है। तो असिमिलेशन के बाद हम कहते हैं कि ये फूड क्या हो जाता है? इजेस्ट आप करेंगे। तो इजेशन मीन्स रिमूव द इनडाइजेस्टेबल मटीरियल लाइक एक्सोस्केलेटल ऑफ क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन के बाद केरापी होती है, कार्पी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट का कवर होता है जो एक्सोस्केलेटन होता है। अगर क्रस्टेशियन को खाए तो इसका एक्सोस्केलेटन जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट को होता है, वो हाइड्रा कभी भी डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो वो क्या होगा? अनडाइजेस्टेड। अब इस अनडाइजेस्टेड एक्सोस्केलेटन को क्या करते हैं? ये इजेक्टेड आउट थ्रू द माउथ। तो मैंने कहा था कि हाइड्रा के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो सेक लाइक होता है, क्योंकि फ्लो ऑफ फूड इन डबल डायरेक्शन, माउथ से आएगा माउथ से निकलेगा, इंजेक्शन भी माउथ, इजेक्शन भी माउथ से। ऑन कंट्रैक्शन ऑफ बॉडी द माउथ डज फंक्शन एज एन एनस आल्सो। तो माउथ का काम माउथ भी है, एनस की तरह भी काम करता है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि इसके अंदर डबल डायरेक्शन ऑफ फूड होता है, तो इसकी डाइजेशन इनकम्प्लीट होती है। तो लास्ट में हम कहते हैं कि इट इज़ ऑल अबाउट दी डाइजेशन ऑफ हाइड्रा। अब मैं कहता हूँ कि बाबा आपने हाइड्रा के बारे में जो कुछ भी जितना कुछ पढ़ा, अगर इसके रिगार्डिंग में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप
व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।